यह खबर आपके आशियाने, आपके घर को लेकर है। चंडीगढ़ प्रशासन के 4 अफसर एक ऐसे कायदे कानून बनाने जा रहे हैं जिससे आपका आशियाना छिन सकता है। कॉलोनियों के मकानों में रहते हैं, रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत जिनको मकान मिले थे उन सभी के लिए है खबर। नमस्कार, अगर आप चंडीगढ़ की किसी भी कॉलोनी में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। इसे जरूर देखें क्योंकि यह खबर आपके आशियाने, आपके घर को लेकर है। बंद कमरे में बैठे 4 अफसर, जी हां, चंडीगढ़ प्रशासन के 4 अफसर एक ऐसे कायदे कानून बनाने जा रहे हैं जिससे आपका आशियाना छिन सकता है। यह उन सभी गरीब परिवारों के लिए खबर है जो कॉलोनियों के मकानों में रहते हैं, रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत जिनको मकान मिले थे उन सभी के लिए है खबर। इसलिए यह खबर जरूर देखें भी और इसकी गंभीरता को भी समझें। यह खबर पूरे शहर के लोगों के लिए भी है क्योंकि ऐसे कायदे बनने जा रहे हैं जिससे कई परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, कई परिवार धोखाधड़ी के शिकार होंगे, कई परिवार अपने आप को ठगा महसूस करेंगे, कई मकान सील कर दिए जाएंगे, कई मकानों से जो लोग कई सालों से रह रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अपनी पूरी खबर बताने के लिए पहले मैं एक आपको कागज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि इसकी वास्तविकता और इसकी गंभीरता का अंदाज़ा आपको लग सके। यह एक कागज़ है जो चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस की एक मिनट्स ऑफ मीटिंग है। इस मीटिंग में ये 4 अफसर हैं जिन्होंने फैसला लिया है। पहला है स्टेट ऑफिसर यूटी यानी चंडीगढ़ के डीसी, दूसरे हैं चीफ आर्किटेक्ट, ये यानी हर प्लानिंग में शामिल होने वाले सबसे बड़े अफसर, तीसरे हैं असिस्टेंट स्टेट अफसर डीसी के अधीन, डीसी से बिल्कुल नीचे वाले अधिकारी, और चौथे हैं ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट ब्रांच, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जो सभी किराया इकट्ठा करते हैं कॉलोनियों के मकानों का। अब यह खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2023 में एक सर्वे डीसी ऑफिस ने करवाया चंडीगढ़ की सभी रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों के लिए, और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों ने भी दावे किए। कई और लोग कहने लगे कि अब तो हमें मालिकाना हक मिल जाएगा। जिस घर में हम रहते हैं, जिस कॉलोनी के मकान में हम रह रहे हैं, जो हमें हमारे बाप दादाओं को मिले थे अलॉट होकर प्रशासन की तरफ से, शायद वो मकान आज हमारे हो जाएंगे, शायद उन मकानों का मालिकाना हक मिल जाएगा। बड़े बड़े दावे दिए। पिछले कई सालों से हर पॉलिटिकल पार्टी मालिकाना हक का दावा करती आई है कि आपको मालिकाना हक दिलाएंगे, लेकिन असल में जो बंद कमरे में मीटिंग हुई है वह मालिकाना हक दिलाने के लिए नहीं, वह सर्वे जो हुआ है वह भी मालिकाना हक दिलाने के लिए नहीं था। यह सब आपको आपके घरों से निकालने के लिए था। यह सब प्रशासन की मोटी कमाई इकट्ठी करने का एक बड़ा प्लान था। यह सब जो सर्वे हुए थे 2023 में, यह सब सिर्फ और सिर्फ नए कायदे कानून गरीबों पर थोपने का प्रयास था। अब वो कैसे? चंडीगढ़ के एक अफसरों की कमेटी बनी है रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों को लेकर, जिसमें ये 4 अफसर हैं जिनका मैंने पहले आपसे जिक्र किया। उन्होंने एक रिकमेंडेशन बनाई है 30/7/2025 को। यह रिकमेंडेशन जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए गए हैं, यह सब गुप्त रखे गए हैं। अब इनको लागू करने की बारी है, नोटिफिकेशन करने की बारी है, जो शायद गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे चंडीगढ़ के, वो करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन इनकी होगी। अब इनकी रिकमेंडेशन आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पहला, अगर आपने, मैं आपको पूरा डेट बताऊंगा, अगर आपने 2023, जी हाँ, अगस्त 2023 के बाद चंडीगढ़ की सरजमी पे कोई भी रिहैबिलिटेशन का मकान खरीदा, चाहे वो सेक्टर 37 का हो, चाहे वो सेक्टर 38 का हो, चाहे वो धनास की 4 मंजिला कॉलोनी हो, चाहे सेक्टर 38A का मकान हो, चाहे 38C की कॉलोनी हो, चाहे 29 की कॉलोनी हो, चाहे 30 की कॉलोनी हो, चाहे 49 की वो 4 मंजिला कॉलोनी हो, चाहे धनास की कॉलोनी हो, चाहे मलोया की कॉलोनी हो, और भी जो रिहैबिलिटेशन कॉलोनी शहर के विभिन्न सेक्टरों में बनी है जो 1975 से बनती आ रही है, उनमें अगर आपने कोई भी मकान 2023 अगस्त के बाद खरीदा है तो आप उसके मालिक नहीं हैं। इस गलत फहमी में ना रहना। आपको तुरंत
निकाल दिया जाएगा, मकान सील कर दिया जाएगा और वो प्रॉपर्टी सरकारी हो जाएगी। पहली यह है अहम खबर, क्योंकि 2023 अगस्त में डीसी चंडीगढ़ ने जब सर्वे कराने का प्रयास किया रिहेबिलिटेशन कॉलोनियों का, तो एक नोटिफिकेशन तब आईपीसी की धारा होती थी, उसके तहत धारा 144 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की थी जो कि मानना अनिवार्य होता है। उसमें कहा था कि आज और अभी से, डीसी ने कहा था आज और अभी से रिहेबिलिटेशन कॉलोनियों की सभी खरीद फरोख्त आज के बाद जो होगी वो अवैध होगी। बेचने वाला भी दोषी होगा, खरीदने वाला भी दोषी होगा, और जिन्होंने यह खरीद फरोख्त की है उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी धारा 144 के उल्लंघन की, आईपीसी की धारा 188 के तहत यह नोटिफिकेशन हुई थी। अब 2023 के बाद अगर जिन्होंने मकान लिया तो इसका मतलब वो गैर कानूनी है, वो मकान आपका नहीं है, आपने जिनसे खरीदा उन्होंने आपसे धोखाधड़ी की। हालांकि इस पाप के भागीदार आप खुद भी हैं, क्योंकि डीसी की नोटिफिकेशन सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुई थी, बाकायदा इसके विज्ञापन दिए गए थे। अब है दूसरी खबर, अगर आपके बाप दादाओं को चंडीगढ़ प्रशासन ने 1975-1979 रिहेबिलिटेशन स्कीम ऑफ इंडिया के तहत कोई मकान दिया है, कोई मकान अलाट किया था जो पुनर्वास कॉलोनियाँ थी, उसके तहत दिया था, चाहे सेक्टर 25 में दिया हो, चाहे 37 में दिया हो, 38 में दिया हो, 30 में दिया हो, 29 में दिया हो, और भी 20 में दिया हो, और कई चीप हाउसेस का दिया हो, लेकिन वह मकान अगर आपके बाप दादा को दिया गया था तो वो उनके रहने के लिए था, आपके लिए नहीं था। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रशासन की ये 4 मेंबरी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है। उस रिकमेंडेशन में उन्होंने यह कहा है कि लीगल हेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो मकान जिसको अलाट हुआ था उसको रहने का अधिकार था, अब जब वो चल बसा है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। किसी लीगल हेयर, किसी तरह की किसी विल के आधार पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो मकान आपका कभी नहीं हो सकता। अगर आपके पिताजी को अलाट था, उनका देहांत हो चुका है, तो आप उस मकान के वारिस नहीं हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बंद कमरे में जो ये 4 बड़े बड़े अफसर हैं, इन्होंने तो जो फैसला किया है उसके मुताबिक तो यही है। इस नोटिफिकेशन में कहा है, मैं आपको पढ़ के भी थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। इस नोटिफिकेशन में इसका जो इनकी रिकमेंडेशन है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 16/8/2023 को जो हमने सर्वे कराया था उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसमें आया कि कई मकान ट्रांसफ़र कर दिए गए विल के आधार पर, कई मकान रिहेबिलिटेशन के ट्रांसफ़र कर दिए गए डेथ के आधार पर लीगल एयर्स को, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, गलत है। जिन्होंने यह किया उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यहाँ तक की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा आगे क्या लिखा है, एज सच इनलीगल ऑक्यूपेंट्स, जी हाँ, इनलीगल ऑक्यूपेंट्स, आपके पापा को अगर मकान मिला था, आपके दादा को अगर मकान मिला था और अगर आप रह रहे हैं तो आप इनलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं चंडीगढ़ डीसी ऑफिस की नज़र में। ये क्या कह रही है, एज पर फाइंड, शुरू से करते हैं, एज पर फाइंडिंग देयर आर वेरियस साइट्स वेयर इनलीगल ट्रांसफर हैव टेकन प्लेस subsequent to the allotment from time to time by the way of GPA, ATS, rent out, sublet, but the committee has made recommendation that only tenancy right be granted provided the proof of such transfer of possession but not date after 16 अगस्त 2023, यानी सर्वे के दिन से पहले जो भी मकान ट्रांसफर हुए वो भी गलत हुए हैं। हम नहीं कह रहे, कमेटी की रिकमेंडेशन कह रही है। आगे कमेटी कहते हैं, एज सच इनलीगल ऑक्यूपेंट्स आर इंजॉइंग द प्रॉपर्टी बट विदाउट डिपोजिटिंग द गवर्नमेंट ड्यूज एज एप्लीकेबल। ये कहना चाहते हैं कि आप जो अपने बाप दादाओं के मकान में रहकर इंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, वो सरकार की है, बिना पैसा दिए आप इंजॉय कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने जो पॉलिसी बनाने की बात की है उसमें कहा है कि 1 टाइम सेटलमेंट एज पर द लास्ट ऑक्शन रिकॉर्ड, यानी हाउसिंग बोर्ड के जो मकानों की लास्ट ऑक्शन हुई थी, वैसे चंडीगढ़ रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में अधिकतर मकान 1 कमरे के हैं, 1 कमरा रसोई, लास्ट में 2 के भी बने हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो लास्ट ऑक्शन हुई है उसके रेट के, क्योंकि उससे रेट कम नहीं किया जा सकता, अगर हमें कम करना है तो हमें लोकसभा में ये मुद्दा भेजना पड़ेगा। तो अगर उस रेट की भी बात करें, 1 टाइम सेटलमेंट की जो बात की है उसके मुताबिक करीब 45 से 60 लाख रुपए एक बार आपसे ले लिए जाएं, वसूल लिए जाएं, और उसके बाद भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रहने का अधिकार मिलेगा एज अ टेनेंट। ये बोला गया, जो ये मैं सिर्फ अभी उन मकानों की बात कर रहा हूँ जो आपके बाप दादाओं को सरकार ने अलाट किए थे, उसमें उन्होंने कहा एज टेनेंट, इनको जो फीस निर्धारित थी
चंडीगढ़ में जो रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत मकान है वो दो तरह के हैं, एक किस्त के, एक किराए के। किराया आपको ताउम्र देना पड़ेगा, किस्त आपको कुछ सालों के लिए थी, कईयों ने वो किस्त चुका दी, लेकिन अब ये प्रशासन को मंजूर नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर अलाटमेंट जो अलाटी है वो मर गया तो किराए पे इनको मकान दो, एक टाइम पहले पैसे वसूल लो और उसके बाद एक मुश्त पैसा लेने के बाद इनकी किस्त निर्धारित किया जाए, इनका किराया निर्धारित किया जाए, हर महीने वो किराया दिया जाए। और ये किराया जो आज तक रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में एक पटवारी की छोटी सी कुर्सी लगाकर जो इकट्ठा होता था, जो रसीदें होती थी, अब वो वैसा नहीं चलेगा। इसको भी हाईटेक करने जा रहे हैं। इसके लिए आगे क्या कमेटी लिख रही है, आगे कमेटी इसके लिए लिखती है कि ये पैसा वसूल करने के लिए सारा रिकॉर्ड जो 16/8/2023 का सर्वे का था वो सारा रिकॉर्ड संपर्क सेंटर्स को दिया जाए, निक के साथ इसका टाई अप किया जाए, उसको ऑन रिकॉर्ड चढ़ाया जाए और हर महीने जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, जैसे आपके बिजली का बिल लिया जाता है, वैसे ही हर महीने संपर्क सेंटर से आपसे पैसे वसूल लिए जाए। अब किराया की परिभाषा, पहले किराया था 300 रुपये, पहले किराया था 100 रुपये, आज तक वही चला आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है एज पर मार्केट, एज पर मार्केट। अब आप खुद ही जान लें कि चंडीगढ़ में अगर आपको एक कमरे का मकान लेना पड़ता है तो उसका किराया क्या होगा। अब वही किराया प्रशासन आपसे वसूलना चाहता है उन गरीबों के मकानों का जो कई सालों से वहाँ रह रहे थे, जिनको गरीबी के आधार पर यह मकान दिया गया था, जिनकी झुग्गियाँ तोड़कर यह मकान दिया गया था, जिनके आशियाने तोड़कर करोड़ों की ज़मीनें प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली थी, उसको बड़े बड़े दामों में बाद में ऑक्शन किया था। और इसके अलावा भी और कह रहे हैं, प्रशासन ने दरियादिली भी दिखाई है। प्रशासन ने दरियादिली इनके साथ साथ जो लीगल एयर के साथ साथ एक और दरियादिली दिखाई है कि उसमें बोला कि 16 अगस्त 2023 को जो हमने सर्वे करवाया था एक एक कॉलोनी के एक एक मकान का, उसमें हमने ये पाया कि कई मकान बिक चुके हैं इलीगली। कई मकानों में कोई और ही रह रहा है, कोई किराएदार रह रहा है, कोई खरीद कर रह रहा है, जीपीए के आधार पर रह रहा है, कोई विल के आधार पर रह रहा है। यह सब भी उन्होंने कहा कि गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी मकान किसी को भी रिहेबिलिटेशन स्कीम में कभी भी, जो गलतफहमी कईयों को रहती है कि जी हमारी तो किस्त के मकान थे, किराए के मकान नहीं थे, किस्त हमने जमा करा दी, फुल नो ड्यू ले लिया स्टेट ऑफिस से, अब तो हम मकान के वारिस हैं, अब हम मकान बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेट ऑफिस ने क्लियर कर दिया है। जो उनकी नई रिकमेंडेशन होने जा रही है उसमें उन्होंने बोला है कि जिन्होंने भी ये मकान खरीदे हैं वो गलत खरीदे हैं। ना तो बेचने वाले को यह अधिकार था इन मकानों को बेचने का, ना खरीदने वाले को इन मकानों को खरीदने का, तो यह भी गलत है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके लिए भी एक मुश्त किराया भी वसूला जाए, एक मुश्त पैसे भी लिए जाए, यानी वन टाइम सेटलमेंट फीस जो तकनीकी रूप से इन्होंने लिखा है। और वो भी वही बोली है कि लास्ट ऑक्शन के मुताबिक, लास्ट ऑक्शन चंडीगढ़ में एक कमरे के मकान की जो कम से कम है वो 45 लाख गई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 लाख रुपए तक गई है, जो डिवाइडेड दो कमरे के मकान बना दिए। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपसे कितना पैसा वसूलने की तैयारी की जा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ प्रशासन का खजाना भरने वाला है, गरीबों के जेबों से पैसा निकाला जाएगा। अगर उन्होंने वहाँ रहना है, जिन्होंने मकान खरीदे हैं, वो भी सिर्फ 2023 के बाद, 16 अगस्त 2023 के बाद, 16 अगस्त 2023 के बाद जिसने मकान खरीदा है वो तो गलत है ही है, उसका मकान तो कैंसिल ही होगा, वो तो सरकारी संपत्ति बनेगी। लेकिन उससे पहले भी अगर जिन्होंने खरीदा है, हाँ, उनको मकान मिलेगा, मार्केट रेट पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी जिनसे आपने मकान खरीदा था उनको जो पैसे दिए, वो आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। अब प्रशासन आपसे फ़ीस वसूलेगा, वन टाइम फ़ीस लेगा, और उसके बाद आपको दूसरी तरफ दूसरी फीस भी आपसे वसूलेगा। इन मकानों को भी पहले की तरह पैसे वसूलने के बाद मार्केट रेट पे किराया भी लिया जाएगा। 90 साल की लीज़ भी हो सकती है, 33 साल की भी लीज़ हो सकती है। यह उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनेगी, रिकमेंडेशन भेज दी है, जो प्रशासन का कहेगा। और फीस कितनी होनी चाहिए, ये चार जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा ये तो एफडी देखेगी, एफडी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि आप शहर में सर्वे कराओ, देखो क्या किराया चल रहा है, वही किराया वसूल हो जाए। क्या एक कमरे का मकान चंडीगढ़ में कितने का, वही इन गरीबों के मकानों का लिया जाए। इनकी लैंग्वेज में जो इन दिनों इनके सर्वे में जो निष्कर्ष निकल के आया, जो इन कॉलोनियों के मकानों में रह रहे हैं वो गरीब है ही नहीं। उन्होंने मकान खरीदे हैं, जो मकान खरीद सकता है वो गरीब कैसे हो सकता है। तो अब
पैसा वसूलने की तैयारी है। कई मकान सील किए जाएंगे। करीब करीब जो हमारा अपना भी सर्वे है, जो इनकी रिकमेंडेशन है, 10,000 के करीब 9,700 या 9,800 मकान हैं जो सीधे सीधे इसमें प्रभावित होंगे। ये नहीं है कि जो नए अभी पिछले 3-4 सालों में जो रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत मकान दिए गए हैं पंसोरा में, दनास में, मलोया में, वो नहीं, 25 की भी है। 25 का तो इन्होंने और बढ़िया उल्लेख किया है। 25 का उल्लेख तो इन्होंने ये किया कि सेक्टर 25 के तो पैसे नहीं पूरे लिए जा रहे, अभी तक इनका रेट ही निर्धारित नहीं हो रहा। यानी सेक्टर 25 का एक एक मकान का अब रेट निर्धारित होगा और उनसे पैसे वसूले जाएंगे और उनकी जो लाइसेंस फीस, जिसको हम किराया कहा जाता है और तकनीकी रूप से इसे लाइसेंसी फीस कहा जाता है। लाइसेंसी मतलब अलाटी और लाइसेंसी फीस मतलब किराया। ये किराया वसूला जाएगा, इसके किराए का भी निर्धारण करने को बोला है। और ये इसमें रिकमेंडेशन किया है, फ्रॉम सेट टेबल इट इज़ क्लियर दैट इन केस ऑफ सेक्टर 25 कॉलोनी नो रेट इज अवेलेबल और रिवाइज फॉर चार्जिंग फ्रॉम 2021 onwards, although 20 years already expired in periods ranging from 2020 to 2022 on respective dates। यानी पिछले 20 साल से इनका अभी किराया फिक्स नहीं हो पाया, ना किराया बढ़ा है। तो ये सेक्टर 25 वालों के लिए भी यह मुसीबत आने वाली है। तो आप सब तैयार हो जाए। अगर ये पॉलिसी बन जाती है, ये पॉलिसी लागू हो जाती है, ये पॉलिसी नोटिफाइड हो जाती है, तो इतना ज़रूर है कि शहर के 10,000 गरीब परिवारों के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। अब उनका भविष्य 4 अफसर तय करेंगे। उनका भविष्य प्रशासन के हाथों में है। वो उन मकानों में रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी प्रशासन बताएगा। आप हमारे साथ बने रहें। इस मामले में लगातार हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लगातार कुछ भी अमेंडमेंट हुई, कोई भी नई जानकारी आई, हम आपको तुरंत पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। हमारा न्यूज़पेपर भी है चंडीगढ़ दिन भर, उसमें इसकी विस्तृत खबर भी देने जा रहे हैं, वह भी पढ़ें। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन।